ओम शांति। गुड इवनिंग, ऑल आर वेलकम। बहुत ही अच्छा आज का सेशन लेने जा रहे हैं। बीके कुसुमबेन दीदी लाइव है एटलांटा यूएसए से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनको कि आज का सेशन लेवे। बहुत ही अच्छा आज का सेशन है। टीनेजर्स एंड पेरेंट्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका कारण और सॉल्यूशन। तो वेलकम है दीदी आपका, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाँ जी, वेलकम है आपका। ओम शांति। थैंक यू। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और बाद में नया टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। वो बहुत महत्व का टॉपिक है जो आज मैं मानती हूँ हर एक के घर में ये प्रॉब्लम होता ही है। तो आज हम समझेंगे कि वास्तव में है क्या, क्यों ऐसा होता है। तो पहले अच्छी रीति स्ट्रेट बैठ जाओ और यहाँ से मैं आपको जो भी संकल्प दूं उसको मन में रिपीट करना है और एनर्जी जैसे आ रही है ऐसे विजुअलाइज करना है। जैसे सूर्य के किरणें होते हैं तो अगर हम थोड़ी देर देखें बाद में आंख बंद करो तो दिखाई देता है। ऐसे ही हमें विजुअलाइज करना है और हमारे मन और बुद्धि को यहाँ एकाग्र करना है। तो पहले मन को शांत करना होता है। ओम शांति। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूं। देवी कुल की महान आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। परमात्मा के प्यार के पात्र हूं। मेरे पिता परमात्मा प्रेम के सागर है। सर्वशक्तिवान, पवित्रता के भी सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, उनसे ज्ञान के शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मुझ आत्मा में समा गई है। मैं ज्ञान स्वरूप संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। अब ये ज्ञान मेरी बुद्धि में बैठता जा रहा है। ये ज्ञान समझ में आ रहा है। और हर चीज प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग कर रही हूं।
इस ज्ञान से मेरी बुद्धि शुद्ध, पवित्र और सूक्ष्म बन गई है। अब ये ज्ञान मेरे जीवन के साथ मिलजुल गई है। मेरे रग रग में ये ज्ञान बैठ गया है। अब ये ज्ञान मेरी चाल चलन, चेहरे, वाणी और व्यवहार में प्रकट हो रहा है। अब इसके वाइब्रेशंस सारे घर में फैल गए हैं। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। अब इस घर में सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गया है। इसकी असर परिवार में सभी सदस्यों पर हो रही है। सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। अब इस घर में शांति ही शांति, आनंद ही आनंद है। ये घर लाइट हाउस, माइट हाउस बन गया है। इसके वाइब्रेशंस सारे विश्व में फैल रहे हैं। सारा विश्व पावन, सतो प्रधान स्वर्ग बन गया है। मैं ज्ञान स्वरूप संपूर्ण पवित्र स्वस्थ आत्मा हूं। मैं शिव बाबा का खूब खूब धन्यवाद मानती हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमने लास्ट टाइम वेबिनार में बताया कि सभी प्रकार के संबंधों को कैसे मधुर बना सकते हैं और हमें जो कुछ चाहिए, कोई भी स्थूल चीज हो या संस्कार परिवर्तन करना है, जॉब चाहिए, जॉब में प्रगति चाहिए, बिजनेस को बढ़ाना है,
कुछ भी चीज हम प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए जरूरत है सबकॉन्शियस माइंड के नियम। अगर हम उसको अच्छी रीति फॉलो करेंगे और विधि अपनाएंगे तो जरूर सफलता मिलती है, लेकिन हमारे कर्म के साथ भी जुड़ी हुई है, इसीलिए समय कम ज्यादा भी लग सकता है। सकारात्मक संकल्प और मेडिटेशन से हमें जल्दी सफलता मिल सकती है। हमने ये भी देखा कि हर एक मनुष्य के अंदर माना आत्मा में वाइब्रेशंस के रूप में हमारे कर्म एक सीडी की तरह रिकॉर्ड है, और ये सीडी 2 सीडी मिलती है, माना शादी होती है। हर एक के कर्म अलग है, स्वभाव संस्कार अलग है, तो एक दूसरे को हम समझने का प्रयत्न करते हैं, और ये समझते समझते बीच में तीसरी सीढ़ी आ गई। समझ गए? तीसरी सीढ़ी अर्थात बच्चा। हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी ब्लैंक सीढ़ी आ गई है, और उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए सपने देखते हैं। जब से गर्भ धारण करते हैं सपना देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद में पता चलता है कि ये सीढ़ी में कुछ जा ही नहीं रहा है, उल्टा ही बाहर आ रहा है। ये तो फुल्ली लोडेड है। सोचा ये तो ब्लैंक होगी, लेकिन निकली फुल्ली लोडेड। तो इसीलिए जो हमने सपने देखे थे वो पलटकर उल्टा हो रहा है, क्योंकि ये सब जब तक पता चलता है तब तक लेट हो जाता है। इसीलिए हमें आज हम हर एक जगह देखते हैं, घर घर में ये प्रॉब्लम है। बहुत परसेंटेज कम है, बहुत परसेंटेज कम है जो अच्छे बच्चे, संस्कारी बच्चे होते हैं, पेरेंट्स का कहना मानते हैं, लेकिन बहुत कम है। जब वो उल्टा बिहेव करते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे ऐसा क्यों वर्तन कर रहे हैं, और फिर हम टाइटल दे देते हैं जनरेशन गैप। तो हम सोचते हैं कि ये जनरेशन गैप है, बहुत अच्छा टाइटल दे दिया, लेकिन सोचने की जरूरत यह है कि या ये जनरेशन गैप है या कम्युनिकेशन गैप है, दोनों में अंतर है। तो आज से हम उसका कारण समझने का प्रयत्न करेंगे कि बच्चा जैसा हम चाहिए वैसा क्या हम बना सकते हैं। कारण ढूंढेंगे, निवारण ढूंढेंगे, और समझेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हमें जैसा चाहिए वैसा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आजकल जो गे बनते हैं, लड़की लड़की से प्रेम करके शादी कर रही है, लड़का लड़के से कर रहा है, और कभी कभी दोनों से व्यवहार करते करते घर संसार बिगाड़ रहे हैं, तो क्या हम उसको बचा सकते हैं? लास्ट टाइम वेबिनार में हमने जब कहा था कि बच्चे गे क्यों बनते हैं, उसका कारण हम समझेंगे, तो 2-3 का प्रश्न भी आ गया कि उसके घर में ही ये प्रॉब्लम है। तो देखो, जब ये बातें हम समझने का प्रयत्न करते हैं, सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कुछ ऐसा है। तो
हमने ये भी बताया लास्ट टाइम कि सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा है। इसमें एक ईथर तत्व है। जो ईथर तत्व जो है वो एक सारा विश्व का स्टोरेज है, और हर एक संकल्प के वाइब्रेशंस वहां पहुंचते हैं और समय अनुसार वो ही चीज हमारे पास वापस आती है। एक एक चीज ब्रह्मांड की हमारे शरीर के जो सूक्ष्म शरीर में जो पॉइंट्स है, 7 चक्र, इनसे जुड़े हुए एक्सटेंडेड चक्र, 72,000 नाड़ियां, उसके पॉइंट्स, ये सब ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती है, उसको समझना पड़ता है। इसके डिटेल मैंने सारे वेबिनार में बहुत कुछ डेप्थ में, माना ऊंडान में बताया है। तो हमें अभी समझ आई है कि हमारे एक एक संकल्प के वाइब्रेशंस बाहर जैसा जाते हैं वहां वैसा ही वापिस आना ही है। इसीलिए कुछ भी संकल्प करने से पहले सोचो। भगवान ने एक यही बात बताई, दुनिया में ये नहीं बताई कि सोचने से पहले सोचो। ये क्यों कोई नहीं बताता है। अगर किसी को कहे तो कहे सोचने से पहले सोचना क्या है। इसका मतलब यही है कि कुछ भी संकल्प हम करें, सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। और इसीलिए ये 7 days कोर्स जरूरी है और मेडिटेशन और पॉजिटिव संकल्प जरूरी है। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र नहीं बनती तब तक ये बातें अंदर जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसके साथ इसके कर्म भी है। कई आत्मा को हम कहते हैं, हमारे घर में भी हम कहते हैं, नहीं मानते, ये सभी बातों में बिलीव नहीं करते। अगर किसी के नसीब में है, भोगना भोगनी ही है, तो वो बातें जाएगी ही नहीं। अगर किसी के नसीब में कोई अच्छा पुण्य है तो ये बातें समझ में आएगी और उस सिचुएशन से बचा लेगी, बीमारियों से बचा लेगी। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हम जो भी एनर्जी भेजेंगे वो ब्याज के सहित वापस आने वाली ही है। इसीलिए जब एनर्जी वापस आती है उसके लिए हमारे पास कोई दवा नहीं है, सिर्फ मेडिटेशन है उसको हल्का करने के लिए। लेकिन जब सिचुएशन आती है तब हमारे हाथ में है अभी नई एनर्जी कौन सी भेजनी है। इसीलिए सारी विधि में आप देखेंगे तो मैंने यही चीज बताई है। तो पहले ये समझना है कि हमारे अंदर जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग कहो या सॉफ्टवेयर कहो, ये कब से शुरू होती है। हम सोचते हैं कि अभी जो सोचा वो हुआ, लेकिन नहीं, सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है, प्रोग्रामिंग तो हर सेकंड हो रही है, लेकिन उसका बेस शुरुआत से हो जाती है जब से हमारी मृत्यु होती है। ये 13 दिन बहुत महत्व का होता है जो आत्मा शरीर छोड़ के गई है। इसीलिए शांति देने की प्रथा हुई है, लेकिन आजकल शांति की जगह अशांति करते रहते हैं। वहां जाके भी न्यूज़पेपर सुनते, पढ़ते,
यहाँ वहां की बातें करते हैं, हमने देखा है हर जगह पे। तो और ही आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ाकर नेगेटिव कर्म बाहर ला देते हैं। 13वें दिन जब आत्मा का जाने का समय होता है तो उसको सूक्ष्म शरीर को समेटना होता है, फिर से बिंदी में समेट लेता है, और उसके लिए उसको शांति की आवश्यकता है। जब तक वो कंप्लीटली शांत नहीं होता तब तक शरीर समेट नहीं सकता। कभी कभी भटकती हो जाती है और वहां गर्भपात हो जाता है। तो ये जो है पहले 13 दिन के समय उसकी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है, क्या लेके जाना है दूसरे शरीर में। तो वो बैलेंस शीट जो तैयार हुई उस अनुसार वो गर्भ में जाता है। तो गर्भ से पहले तो गर्भ में उसके ऊपर लेयर्स बनते हैं, नया प्रोग्रामिंग करना शुरू हो जाता है, सॉफ्टवेयर बनता है। वास्तव में सॉफ्टवेयर तो शुरू होता है ये 13 दिन से लेकर बैलेंस शीट तैयार हुई तो गर्भ से लेकर 25 साल तक चलता है, लेकिन उसका मुख्य बेस जो है वो गर्भ में तैयार हो जाता है। कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हम गर्भ से ही बच्चे का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। बातें सुनी है कि अभिमन्यु को 70 कोठा पेट में ही कहा। कई कई वीर माताएं की कहानी में यही आता है, और कई तो मूवी भी निकली है। हस्बैंड के साथ या दुश्मनों के साथ बदला लेने के लिए माँ ही गर्भ में बच्चे को तैयार कर देती है। मूवी भी आती है, मैंने भी देखी है पहले, बहुत साल पहले देखी थी। हमने 22 साल से तो मूवी देखना ही बंद कर दिया है, ना सीरियल ना मूवी, कुछ नहीं। लेकिन ये होता है। तो गर्भ में से लेकर 2 साल पूरा माता पिता पर आधारित होता है। फिर 2 साल से 6 साल वो भी एक घर के वातावरण अनुसार ही होता है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड खुला है। तो वो प्रिंट डायरेक्ट पहुंच जाता है, इसीलिए उसको मेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर गैप आती है 6 से 11 तक, फिर आती है 11 से 18 तक, फिर आती है 18 से 21 साल, और फिर 25 साल में फिनिश। सारा आधार ये 6 साल का ऊपर व्यक्तित्व निर्भर है, जीवन निर्भर है। हर समय माना जब से 6 साल का बच्चा होता है उसका कॉन्शियस माइंड जब डेवलप होना शुरू होता है तब हर समय नए नए हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं और अंदर रीवायरिंग होता है, न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए सबका। अभी यहाँ हम ये सब रिसर्च में बताया है और उसके ऊपर हमने थोड़ा मंथन करके उसको गहराई से समझने का प्रयत्न किया है। घर में जो भी झगड़े वगैरह होते हैं या टॉक्सिक विचार से भी माता भी बहुत सारी टेंशन क्रिएट करती है। और आजकल हम देखते हैं पहले के जमाने में जब गर्भ धारण करते थे तब वो अच्छी अच्छी बुकें पढ़ते थे, भगवान का नाम देते थे, मंत्र बोलते थे, शांत रहने का प्रयत्न करते थे। और आज आप देखते हो पहले तो वो घर में रहने से ही बोर हो जाती है, सारा दिन टीवी वगैरह चलाती है, कोई जॉब करती है लास्ट दिन तक। अगर इसमें भी बोर होते हैं, शॉपिंग में जाते, यहाँ देखते, और फिर टीवी वगैरह भी कौन सी देख रहे हैं, फुल्ली मंत्रा और
सोकोनी मामा, अभी हमें बच्चे चाहिए अच्छे, और हम तो गर्भ से ही उसको कैसा बना रहे हैं? फिर वो राम सीता आएंगे क्या? सोकोनी ही आएगा? किसने किया ये? हम नहीं ध्यान रखते उस समय। तो पहले माता पिता को गर्भ धारण करने से पहले ही सोचना चाहिए कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए, तो हमें पहले हमारा घर का वातावरण अच्छा बनाना है, और घर के वातावरण और मम्मी को इतना अच्छा सपोर्ट देना है, सहयोग देना है, जिससे टेंशन क्रिएट ना हो, और जैसा बच्चा बनाना है वैसा इनपुट करना शुरू करना है। गर्भ से बहुत इजी है। तो इसीलिए ये जो कुछ उस समय तो क्या है, अभी तो बच्चा एकदम छोटा है, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड तो खुला है, लेकिन बच्चा भी इतना एक्टिव नहीं है, बाहर नहीं आया है ना। इसीलिए जब प्रेगनेंसी रहती है, मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ, ऐसे आप पब्लिक प्रोग्राम में भी नहीं सुन सकेंगे, ये तो वेबिनार पर ही हम बता सकते हैं, क्योंकि डिटेल में समय होता है समझाने का। जब 2 सेल्स इकट्ठे होते हैं तो प्रेगनेंसी रहती है, फिर 2 में से अलग अलग बहुत सारे सेल्स उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो पहले महीने सिर्फ उसका एक शेप तैयार होता है, उसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर जितनी ही होती है, और वजन 1 ग्राम। आप सोचो, वैसे तो सारा स्टेटिस्टिक ये लोग ने निकाला है, लेकिन हम डिटेल में और नहीं जाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी कैसे तैयार होती है? जब हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं, तब हमारे टिश्यूज बनना शुरू होते हैं। जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज इकट्ठे होते हैं, तो हमारे मसल्स बनते हैं। मसल्स इकट्ठे होते हैं तो सारे ऑर्गन्स बनकर सारी बॉडी तैयार होती है। बहुत सूक्ष्म है ये सब। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी मैंने यूट्यूब पर भी रखा है, और वेबिनार में भी हमने बताया है डिटेल में। जब तीसरा महीना होता है, तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। तब तक कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अंदर की जो 7 चक्र है, और 7 चक्र से जुड़े जो मेन ऑर्गन्स है, वो नहीं होते हैं तैयार। जैसी आत्मा उसकी बैलेंस शीट लेकर आती है, सात्विक गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं, नेगेटिव एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, उस अनुसार वो 7 पिनियल ग्लैंड्स में बैठती है, और फिर 7 चक्र से उसका कनेक्शन सूक्ष्म शरीर सारा फैल जाता है और कनेक्शन हो जाता है। फिर जितना परसेंटेज जो लाई है, उसका भी मैंने एक वीडियो रखी है कि जन्म से ही क्यों विकलांग होते हैं। उसने तो कोई कर्म नहीं किया है, फिर भी विकलांग क्यों आए, उसमें मैंने क्लियरली बहुत डिटेल में बताया है। तो जितना परसेंटेज जो चक्र से है, उस अनुसार ही उसके 7 मुख्य अंग तैयार होते हैं, और इस अनुसार उसके सारे ऑर्गन्स, डीएनए, क्योंकि डीएनए में सब कुछ है, डीएनए में उसके दादा परदादे की भी सब चीजें हैं, उनसे जिनते, इसको साइंस अनुसार जीन कहते हैं, डीएनए कहते हैं, यही ये सारा नेटवर्क है। और पहली उसकी न्यूरोप्लेट, न्यूरॉन का कनेक्शन करने की जो चीजें हैं, वो तैयार हो जाती है, और बाद में सारी न्यूरल ट्यूब्स होती है, वो सब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से जुड़ना शुरू करती है।
और न्यूरो सेल्स हमारे जन्म से ही ऐसे कैलकुलेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान परसेंटेज होते हैं। अगर प्रोटॉन माना पुण्य कम है तब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पाप ज्यादा और पुण्य कम। जब तक पुण्य है तब तक 50% पुण्य ही होगा। इसीलिए धर्म में कहा है दान पुण्य करते रहो तो पाप नहीं आएगा बाहर। इसका कारण यही है कि कर्म की गति में पाप और पुण्य दोनों है। पुण्य पहले यूज होएगा, पाप फैलते जाएंगे। तो जो भी पाप और पुण्य पककर तैयार हो गए हैं उस अनुसार वो हमारी सारी सिस्टम तैयार हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें होती है पहले एक तैयारी हो जाती है। 3 महीने के अंदर एंड में हमारे शरीर की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो जाती है और वजन 4 ग्राम। आप सोचो कितना ऑर्गन्स कैसे होंगे। बाद में उनका जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है वो बनना शुरू हो जाता है, कनेक्शन। हमारे अंदर 1 बिलियन न्यूरॉन और 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ये जो न्यूरॉन हमें जन्म से मिलता है और सबसे महत्व की चीज न्यूरॉन ही है जो सभी चीजों से हमें जोड़ती है, और न्यूरॉन ही हमारे सारे जीवन और शरीर का भी आधार है। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनना शुरू होता है, अब ये घर का वातावरण उसके लेयर बनने शुरू होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और जो बच्चे की बुद्धि होती है, जो जिसको हम कहते हैं ना तीसरा नेत्र से जुड़ा बना आत्मा ही, उसका सारा रिवायरिंग होना शुरू होता है। एक चीज से कनेक्शन होता है और ये बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होता है जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। तब 5वें महीने अंत तक 300 ग्राम का बच्चा हो जाता है और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर। और 6ठे महीने आप देखना डबल 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर। ऐसा करके वो आत्मा प्रवेश करने के बाद बढ़ता रहे। तब जो आत्मा के कर्म खुद की बैलेंसिंग, फिर घर का वातावरण, माता के संकल्प, परिवार का व्यवहार, सब डायरेक्ट सूक्ष्म शरीर में माना न्यूरॉन उसे ग्रहण करते हैं। नेगेटिव से न्यूरॉन मर्ज होते हैं और पॉजिटिव से न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। पहले साइंस कहती थी कि एक बार न्यूरॉन मर गए फिर जागरूक जिंदा नहीं हो सकते। अभी नई रिसर्च में हुआ है कि पॉजिटिव विचार से न्यूरॉन एक्टिव होते हैं और न्यूरॉन कभी भी मरते नहीं। ये बात तो मैंने 6 साल पहले ढूंढी थी, लेकिन अभी साइंस बता रही है पॉजिटिव विचार इसीलिए जरूरी है और मेडिटेशन से क्या होता है ये सब अभी ढूंढ रहे हैं और न्यूरॉन का महत्व बता रही है। तो इसीलिए हमारे संकल्प से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस और भावना से सारे लेयर्स उसमें प्रिंट होते हैं। ये जन्म तक ये सब अंदर होता रहता है। उस अनुसार हमारे कर्म भी बाहर आते हैं, बच्चे के कर्म बाहर आते हैं, उस अनुसार डिलीवरी भी होती है। प्रॉब्लम जो भी होता है ये सारा निर्भर होता है कर्म पर। किसी की अच्छी रीति नॉर्मल हो जाती है और किसी की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अभी आजकल हम देखते हैं तो प्रॉब्लम, पहले के जमाने में घर में ही डिलीवरी हो जाती है, ठीक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था।
प्रॉब्लम घर में टॉर्चरिंग भी होता था, फिर भी प्रॉब्लम नहीं था। आप सोचो, इसका कारण मैंने डिटेल में आपको बताया है पहले। एक ही कारण है, पहले की सोने पीने खाने की रीत जीवन शैली अलग थी और आज अलग है। और ये मीडिया माना जो भी ये इन्वेंशन निकल रही है, टीवी मोबाइल, आंखों से देख रहे हैं, वो चीज सबकॉन्शियस माइंड जल्दी पिक कर लेता है। और इसीलिए आज के जमाने में प्रॉब्लम बीमारियां बढ़ गई है। तो डिलीवरी के समय नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो रही है। इसमें बच्चे का भी कर्म और माता का भी कर्म, दोनों के कर्म बाहर लाने वाले भी हम ही है। सोचो, अभी हमें ये जो जब डिलीवरी हुई, अभी बच्चा बाहर आया, हम सोचते हैं बच्चा तो बहुत छोटा है ना, पड़ा रहता है, लेकिन सबसे तेज वायरिंग उसका हो रहा है। माँ तो पकड़ के रखती है, उसका जीवन तो बिगड़ता रहा है, लेकिन बच्चे का भी साथ में हो रहा है। ये हम डिटेल में अभी इस टॉपिक में हम डिटेल में जाएंगे कैसे। तो 2 साल तक वो सिर्फ माता पिता को समझने का प्रयत्न करता है बच्चा, और सारा वायरिंग या सॉफ्टवेयर उसका घर के और माता का जो भी सोच है, भावना है, उस अनुसार तैयार होता है। और 5-6 साल तक जब तक दुनिया की गतिविधि में नहीं आता, तब तक जो भी घर का वातावरण है वो उस पर असर होता है। इसीलिए पेरेंट्स, वैसे भी शास्त्रों में कहा है, सबसे ज्यादा आशीर्वाद चाहिए माता पिता का। भगवान का भी आशीर्वाद नहीं मांगना पड़ता। भगवान तो वैसे भी आशीर्वाद करते ही नहीं है, वो तो भावना का फल देते हैं। शास्त्रों में बताया है कि भगवान कहते हैं कि अगर आपको श्रेष्ठ जीवन बनाना है, माता पिता के आशीर्वाद के पात्र बनो। आज उनकी ही कैसी दशा हो रही है सब जानते हैं। और डिवोर्स केस भी बढ़ रहे हैं देह अभिमान के कारण। छोटी छोटी बातों में डिवोर्स, नहीं सोचते बच्चों पर क्या असर हो रही है। छोटे बच्चे हैं बेचारे, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अंदर तो छप गया है ना। और जवानी में कुछ नहीं पता चलता पति पत्नी का प्रेम क्या है। याद रहे, जीवन में जो कोई काम आता है, पति पत्नी ही एक दूसरों को काम आता है। ना बच्चे काम आएगा, ना बेटा ना बेटी, ना कोई सगा, ना संबंधी, ना दुनिया, ना फ्रेंड्स। काम एक दूसरे को जब बीमारी है या अंतिम 50-60 के बाद एक दूसरे का सहारा वो दोनों ही है। ये सब जवानी में कुछ नहीं पता चलता। डिवोर्सी को कह रही हूं, कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जब समय आएगा तब पता चलेगा। इसीलिए पति पत्नी को इतना प्रेम से रहना है। 7 जन्मों का जो बातें है ना, वो प्रैक्टिकल में यहां ही करनी है। बिफोर इट इज टू लेट, जग जाओ। तो ये अभी जैसे माता पिता का आशीर्वाद फलता है, जीवन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाते हैं और प्रगति ही प्रगति कर देते हैं, ऐसे ही ऑपोजिट भी काम करता है। याद रखना, ऑपोजिट समझ गए ना? बद्दुआ, हाय। दुनिया में भी कहते हैं किसी के मदद ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाय किसी की नहीं लो। लेकिन आजकल जो भी दुनिया में हम देख रहे हैं, वो आप सोचो कि क्या बच्चे कर रहे हैं। वैसे तो एक दूसरे से सब जुड़े ही है,
माता पिता ने संस्कार डाले, बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने फिर बच्चे के संस्कार ऐसे ही डाले। ये सब ऐसी बात है, अंडा पहला या मुर्गी, पुरुषार्थ पहला या भाग्य, ये ऐसी बात। इसीलिए जितने भी हमारे जीवन में जो भी बड़े हैं, ऐसा नहीं सोचो अभी तो मेरा बच्चे बड़े हो गए, नहीं, उसके लिए भी मैं बताती हूँ क्या कर सकते हैं हम, कैसे बच्चों का भी भाग्य बना सकते हैं और हमारा भी भाग्य सुधार सकते हैं, ये भी बताती हूँ। छोटे को भी ये वीडियो सबको भेजो, घर में सबको, फ्रेंड्स को, सबको भेजो क्या करना चाहिए। तो ये जो हमारा घर का जो वातावरण अनुसार एक डिस्क तैयार हो गई है, सॉफ्टवेयर, ये ब्रेन है ना, पूरा कंप्यूटर की तरह है, पूरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर में क्या होता है, पहले हार्डवेयर तैयार हो जाता है ना, फिर सॉफ्टवेयर डालते हैं, और जो सॉफ्टवेयर अंदर पैकेज डाला है उस अनुसार जो कुछ आप टाइप करेंगे तो वही निकलेगा जो उसमें है। अगर आप और कुछ टाइप करेगा, उसका कुछ बाहर टाइप जवाब नहीं आएगा। ऐसे ही हमारा ब्रेन जो है वो पहले तैयार हो जाता है और उसमें सॉफ्टवेयर अलग है, ब्रेन अलग है, माना हार्डवेयर अलग है। आत्मा का मन है वो सॉफ्टवेयर है और ब्रेन है वो हार्डवेयर है। तो हमें अभी क्या करना है, जो आत्मा लेकर गई आई है और उसके अंग बन गए हैं, उसको तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर बदल सकते हैं मन का। क्योंकि जैसे कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी में वो सॉफ्टवेयर डालते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे कंपनी स्मूथली चले और बॉस को कोई टेंशन ना रहे। लेकिन कभी कभी सॉफ्टवेयर ऐसा आ जाता है जो कंपनी इतनी अच्छी रीति नहीं चलती है, तो कोई कंप्यूटर नहीं बदलता, सॉफ्टवेयर बदल देता है। तो यहां भी अगर हमें बच्चों का या हमारा जीवन को सुधारना है तो हमें सॉफ्टवेयर बदलना पड़ता है। तो ये हमें जो भी सिस्टम बनानी है वो हमारे हाथ में है। तो 6 साल तक सॉफ्टवेयर हम जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं। इसीलिए मैं बच्चों के लिए भी अभी विधि अंत में या नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने जो विधि बताई है वो विधि भी आप अपना सकते हो। तो हमें 21 साल तक कैसे ये डेवलप होता है और कैसे बच्चे बिगड़ते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं आफ्टर 17 या 16, वो समझेंगे। जो 6 साल के बाद वो जब फ्रेंड्स को मिलता है, स्कूल में जाता है, आगे सब कुछ जो कुछ वो देखता, करता, सुनता, वो सब उसके अंदर छपता है, लेकिन उसके साथ जो अंदर भरा है सॉफ्टवेयर, उसके साथ रिएक्शन होता है। तो उस अनुसार उसका स्टोरिंग, नया नेटवर्क बनना शुरू होता है, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो ये जो 6 साल से 11 साल तक वो बच्चा सुनेगा, सामने कुछ नहीं बोलेगा, उस अनुसार उसका डेवलप होता रहेगा, हॉर्मोन्स, न्यूरॉन, कनेक्शन, सब कुछ होता रहता है। वो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये सब कुछ 11 साल तक होता रहता है। और आज सबसे बुरी संगत सब जानते हैं कौन सी? छोटेपन से ही मोबाइल। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। एक कपल था, बहुत यंग था, छोटा सा बच्चा था, 3-4 साल का होगा, 4-5 साल का। उसको उसने मोबाइल पकड़ा दिया था, वो गेम देख रहा था, और 2
दोनों पति पत्नी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त थे। अभी बच्चे की गेम शायद पूरी हो गई होगी तो वो उठ के चला गया, दूसरे डब्बे में जाने लगा। अभी पति कहता है पत्नी को, देखो ये कहाँ गया, चल जा। तो वो बोलती है, आप जाके देखो ना कहाँ गया। दोनों एक दूसरे को कहते रहे, लेकिन इतने बिजी थे मोबाइल में, तो वो बच्चे को देखने के लिए भी जाने का मन नहीं था। अभी सोचो, ये तो एक कहानी मैंने देखी इसीलिए मैंने कहा। अभी सोचो आप, बच्चों को अपनी सुवियत के कारण स्थूल चीजों देकर खुश हो रहे हैं और सूक्ष्म पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसको देना है संस्कार। स्थूल चीजें काम नहीं आएगी, खुशी टेम्पररी देगी, सुविधाएं देगी, कंफर्ट देगी, आनंद नहीं देगी। संस्कार नहीं देगा कि कोई भी सिचुएशन हो, वो सिचुएशन में कैसे बैलेंस कर रखकर आगे बढ़े। इसीलिए आजकल सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। आजकल बड़े बड़े कपल भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, सुसाइड कर दिया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर ही ऐसा बना दिया है, जो देना था वो नहीं दिया और जो नहीं देना था वो दे दिया। सोचा गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ देंगे, बच्चे बहुत खुश होंगे। लेकिन ये जो भूल है वो सारी जिंदगी वो ऐसे धीरे 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 हमारी जनरेशन बदलती गई। तो जब 11 साल के बाद उसके हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो अंदर बहुत कुछ भरा है, बहुत कुछ जन्म से भरा है और ऊपर प्रिंट भी हुआ है, और जैसी जैसी सिचुएशन आती है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। और उस अनुसार उसका सूक्ष्म में बच्चे को भी नहीं पता चलता, ये सूक्ष्म में सब कुछ होता रहता है, और उस अनुसार उसकी भावना संकल्प क्रिएट होते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और धीरे 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 जब 6 साल के बाद कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, तो 11 साल फिर धीरे धीरे उसका कनेक्शन बढ़ता है। एक रात में नहीं होता है, 21 साल लगता है उसको। तो ये एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की जो खेल चलता है, उसमें अभी 11 साल के बाद थोड़ा रिएक्ट करना शुरू करता है, थोड़ी उसकी खुद की बुद्धि चलाना शुरू करता है। तब ऐसा समय आता है कि उसकी जो पिछली जो भी चीजें हुई है, बच्चे ने कुछ ऐसा गलत सुना है, देखा है घर में, बुरी बुरी बातें देखी है, झगड़े देखे हैं, डिवोर्स की बातें देखी है, बहुत कुछ देखा है, वो उसको एक डर सा भी क्रिएट करता है। क्योंकि हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है, आत्मा की शक्ति अलग है। कई बच्चे को कोई असर नहीं होगी उस चीजों की, और कई बच्चे को अंदर गहराई में चला जाता है, इसको ट्रॉमा कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, वो कनेक्शन होते होते हमारी बातों को वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो जो कोशिकाओं के साथ जुड़ रहा है, नर्वस सिस्टम सारी सेट होती है, तो उसमें कॉन्शियस माइंड के साथ कई सेल्स का कनेक्शन नहीं हुआ होता है, तो वो हमारी बातों को समझ नहीं सकेगा, और उसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, और हमारे पास समय नहीं होता है उसको बैठ के अच्छी रीति हर बात को समझाए। कोई भी मिस्टेक होती है हम गर्म हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, धीरज हमारे में ही नहीं है, शांति हमारे में ही नहीं है, और हम कह देते हैं ये जनरेशन गैप। वास्तव में जनरेशन गैप नहीं है, ये कम्युनिकेशन गैप है। बच्चों को हम ना समझ सकते हैं ना समझा सकते, और इसीलिए ये प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। कई बार कई चीजें ऐसी है जो बच्चे ट्रॉमा में हैं, उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, ऐसी कनेक्शन होता जाता है
जो हमने कभी सोचा नहीं ऐसा बिहेवियर करना शुरू होता है। कब? 11 के बाद। और फिर उस पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। तो 11 से 17-18 साल तक अभी भी हमारे हाथ में है उसको समझाने बैठाने का, लेकिन 70 के बाद नहीं है। तो उस समय उसकी जो भी चीजें हैं उसको हम अगर ध्यान रखें तो हम उसको समझाकर उसके इंटरेस्ट को वापस ला सकते हैं और उसको बदल सकते हैं, गे बनने से भी बचा सकते हैं या बुरी आदतों से भी बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हमारे अंदर धैर्यता चाहिए, हमारे अंदर जो हमें बनाना है वो संकल्प की उत्पत्ति करना आना चाहिए। तो ये जो जनरेशन गैप है कह दिया है, इस करके हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो सब कुछ आपको आके बताते हैं ना, सब बताते हैं। एक चीज कई बार तो हमने देखा, इतनी छोटी छोटी बात स्कूल की बताते हैं जो उसको नहीं बतानी चाहिए वो भी बता देते हैं। फिर बाद में क्या होता है, क्यों वो आपसे बिगड़ जाता है। 17 के बाद तो आपकी सुनता ही नहीं है। कई की कंप्लेन, मेरे पास तो रोज कितनी कंप्लेन आती है। हर एक का यही प्रॉब्लम होता है, बच्चे सारा दिन मोबाइल पर चला रहता है, बच्चा हमारी सुनता नहीं है, बच्चा बुरी आदत पर चला गया है, बच्चा अभी ऐसी हरकतें कर रहा है कि जो अभी पता ही नहीं चलता कि ये क्या कर रहा है। ऐसे वे अभी क्या करे। और उस समय तो कभी कभी तो 17-18 साल की उम्र के हो गए होते हैं। रात को सारी रात बाहर रहने लगते हैं, ड्रग्स, शराब, सब कुछ इसकी आदत एडिक्ट हो गए होते हैं। तो ये सब ये जनरेशन गैप करके इतना बढ़ा देते हैं जो कम्युनिकेशन ही नहीं रहता। वो सुनने को ही नहीं तैयार, कहाँ कम्युनिकेट करेंगे। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझो कि अभी क्या करें जिससे इस बच्चे बिगड़े नहीं, और बिगड़े हैं तो क्या करें। मैंने एक जगह देखी, इंडिया में ही है, वहां हम सेवा भी अभी बढ़ाना चाहते हैं। कई ऐसी हॉस्टल है जो एकदम गांव में है, और वहां भी उससे भी दूसरे गांव जहां 25-30 किलोमीटर दूर, जहां ना बस की व्यवस्था है ना कुछ स्कूल की व्यवस्था है, ऐसे बच्चे वहां पढ़ने आते हैं। और एक कई ऐसे हॉस्टल चलाते हैं, और एक घर में तो खुद घर वाले ही सब कुछ चलाते हैं। अभी वो बंद कर रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है। अभी मैं इंडिया आऊंगी नेक्स्ट मंथ, तो मैं चेक करने वाली हूँ। अभी सोचो, ऊपर एक हॉल बनाया है, नीचे हॉल बनाया है, कोई केयर टेकर नहीं, कुछ नहीं। लड़के नीचे रहते हैं और लड़कियां ऊपर रहती है, और कोई बुरे संस्कार नहीं। सोचने की बात यह है कि पैसे वाले के बच्चे जो हॉस्टल में जाते हैं वहां केयर टेकर रखना पड़ता है, टाइमिंग रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये लोग के पास कोई नहीं है, फिर भी बच्चे पढ़ते हैं, कारण मोबाइल नहीं है। और बच्चे के पेरेंट्स भी पहले से ही ऐसे अज्ञानी है, पढ़े लिखे ही नहीं है, तो भी ये बच्चे अकेले ऐसे रहते हैं। और यहाँ माँ बाप है या हॉस्टल में है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चा क्या देख रहा है, मूवी देख रहा है या पढ़ रहा है। और आजकल तो यूट्यूब सत्यानाश कर रहा है, गूगल
बच्चों का सत्यानाश कर रहा है। हम इतने, हमारे मोबाइल में या यूट्यूब पर कभी भी ऐसी चीज नेगेटिव नहीं होती है। हम सब ऐसी पॉजिटिव बातों सबको बताने के लिए रिसर्च करते, फिर भी ऐसी चीजें आती है तो फिर जो हम उसको वर्णन भी नहीं कर सकते। अभी सोचो बच्चे का क्या हाल होता होगा। और फिर कहते हैं बच्चे बिगड़े, उसी अनुसार हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं ना। जैसा आप देखेंगे तुरंत सबकॉन्शियस में जाएगा और अनकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है, और वैसे ही हॉर्मोन्स उत्पन्न होंगे। बच्चे के हाथ में भी नहीं है। ध्यान से सुनो ये बातें। इसीलिए ये जो हमारे बच्चे पर जो चीज असर कर रही है, अगर हम छोटेपन से ध्यान रखें तो बहुत कुछ फायदा कर सकते हैं। लेकिन समय पहले हमें खुद को निकालना है, क्योंकि हमारे घर का, हमारे संकल्पों का सारे असर बच्चों के व्यक्तित्व, बच्चों का भाग्य, बच्चे का जीवन सब पर हो रहा है। बच्चे को तो पता ही नहीं है ना, इवन बड़े होते हैं तो भी उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अभी ये जो हम प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसा बच्चा बनाना है वैसा हमें बिहेव करना है। आजकल तो मैंने देखा बच्चों के सामने शराब पीते हैं, माताएं भी पीती है, डिस्को करती है, सब कुछ खाती पीती है। फिर बच्चे को कहेंगे बच्चा बेटा ऐसा नहीं करना, हाँ कभी भी शराब नहीं पीना। बच्चा पूछता है कब कर रहे हम, जब बड़े हो जाए ना तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेस्ट करना है तो मेरे सामने कर लो, मेरे सामने टेस्ट कर लो। अभी ये जो मानसिक चीजें क्रिएट कर रहे हैं ना, मेरे सामने करो। आपने तो परमिशन दे दी, आपने ही उसको टेस्ट करवा दिया। आप नहीं कहो, आप कहो छुपके से नहीं करो, क्या वो नहीं करेगा? आप ऐसा सोच लेना क्या सही है? सबसे बड़ी भूल है। पहले के जमाने में कुछ करना है तो डर लगता था, पेरेंट्स का डर, समाज का डर, व्यक्तियों का डर कि कोई देख लेगा। अभी हम सामने से कहते जो कुछ करना है मेरे सामने करो, लो ये टेस्ट करो। अभी देखो क्या संस्कार दे रहे हैं। पहले के जमाने में माता पिता कितने सेक्रीफाइस करते थे, बलिदान देते थे। बच्चे की एग्जाम है तो घर में टीवी नहीं चालू करते थे, जल्दी उठते थे, जल्दी सो जाते थे, वो नेचुरल था। आज तो बच्चे के माता पिता ही वीकेंड में बार बार 2-2 बजे तक सोते नहीं है, और बच्चे भी ऐसा ही करते हैं और अलाउड है। फिर सुबह में 10 बजे तक, 12 बजे तक सो रहता। तो पहले न्यूरॉन इफेक्ट कर रहे हैं, सूर्य के किरणों से बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रहा है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। फिर छोटेपन में ही याद शक्ति गायब, निंद्रा का प्रॉब्लम, बच्चे को नींद का प्रॉब्लम हो जाता है, गोलियां देना शुरू। तो एक सिंपल भाषा में मैं कहूं तो जो कुछ हमें बच्चों के से एक्सपेक्ट करते हैं, पहले हमारे जीवन में धारण करना जरूरी है। हाँ, फिर उसके भी संस्कार है, उसके भी गतिविधि बाहर भी है, लेकिन इफेक्ट वो इतना करेगी जितना उनका सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो हमें बच्चों के सामने जब प्रेग्नेंट है तब से या बड़े होकर भी कभी भी ना झगड़े मारपीट करना है, अबोल मना झगड़े करके एक दूसरे से बात नहीं करना, या अलग रूम में सोना शुरू कर देना, डिवोर्स की बात में बात करना, डिवोर्स लेने की तैयारी कर देना, और
सबसे बुरी चीज मन में पकड़ कर रखना, बोलना बंद करते हैं और मन में सारा दिन उनके साथ ही बात करते रहते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा है, मैंने ये किया तो अच्छा किया, नहीं किया होता तो ये अच्छा होता, क्या क्या। और कहीं तो सारी जिंदगी पकड़ के रखते हैं मरने तक, ब्याज का ब्याज का ब्याज सब ईथर तत्व से वापिस आ रहा है। बात छोटी, बैलेंस शीट छोटी थी और हमने ही बड़ी कर दी, सोचो आप। तो ये सभी चीजें बच्चे के मन पर गहरी असर डाल रहे हैं कि बच्चों के सामने गाली देकर बातें करना, हा? ये सब भूल जाते हैं, ये सब कि ये क्या हो रहा है, ये बच्चा डर जाता है और पहले से ही ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाता है डर का फाउंडेशन, स्ट्रेस का फाउंडेशन। आप छोटे छोटे बच्चे को सुनेंगे, मुझे बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, मैं बोर हो गया, आज मेरा मूड नहीं है, बात बात में चिढ़ जाना, गुस्से करना, ये सब कर रहे, उसका कारण सॉफ्टवेयर बना है, देखा है। इसीलिए ये डर, और डर का ऐसा चीज है वो जन्म मीन्स के सारा जीवन, बड़े होते तो भी नहीं जाता। एक लंदन में बहन थी, वहां माइंड मैनेजमेंट का हमारा प्रोग्राम था। एक डॉक्टर कपल उस बहन को लेकर आए थे। उस बहन को मैंने जब से देखा, इतना टेंशन, जरा भी हंसी नहीं, और बस नीचे ऐसे करके बैठ जाती थी। वेबिनार पूरा हुआ, नहीं वेबिनार नहीं था, प्रोग्राम पूरा हुआ, बाद में मैंने शिविर शुरू करवाई, शिविर पूरी हुई, कभी भी नहीं बोले। अभी बहुत पैसा वाली थी, मर्सिडीज चलाती थी। ऐसा भी नहीं है कि वो डिप्रेशन में है तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। बहुत पैसा वाले थे, अबजोपति थे, एक ही लड़का था और शादीशुदा था। अभी मैंने डॉक्टर को पूछा कि ये आपके साथ जो फ्रेंड आ रही है, उस डॉक्टर तो पहले से मेडिटेशन किया था और लास्ट टाइम पहले गई थी तब से वो सब कुछ फॉलो करते थे मेरे साथ, लेकिन इसका मैंने पूछा तो उसने सारी स्टोरी बताई, बोला कि इसीलिए हम आ रहे हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड की वाइफ है। फिर उसने बताया, फिर मैंने बोला कि मेरे को मिलाओ, उससे मैंने बात की। उसका कारण क्या था, बहुत लंबी स्टोरी है, उसका कारण क्या था पता है? जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता को, पहले तो 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और लड़की को हमेशा डाउन करते थे, लड़के को बहुत प्यार करते थे। घर में बहुत झगड़े भी बहुत होते थे और डिवोर्स तक की बात चली गई थी, बहुत कुछ हुआ था। अभी इस बहन को ऐसा डर बच गया, शादी हुई तो शादी के बाद भी उसके बिहेवियर के लिए उसके बच्चे, बेटा जो था वो हस्बैंड, उसको ऐसा ही मानते थे कि ये बस माइंड प्रॉब्लम है, वो उसका ही कहना करे, उसको निग्लेक्ट करते थे, इग्नोर करते थे, और गहराई चली गई, डिप्रेशन और गहरा, बहुत दवाई कराई। उसने कहा मैंने मिलियंस ऑफ शिलिंग्स रुपीस यूज किया है इसमें, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी मैंने उसको, इसने बताया बस यही कारण आपका है डर, और ये छोटेपन से आप सोचो, छोटी बच्ची थी तब से लेकर अभी तो बच्चे भी शादी कर लिया और बच्चे का छोटा बच्चा भी था। अभी उसको क्या प्रॉब्लम था, बेटा और बहू अलग रहने को कहते थे, उसको और टेंशन हो गया और डर लगने लगा बहुत, और इतनी गहराई में चली गई, बहुत डिप्रेशन की गोली ली। अभी बोले कि मुझे बस रोना ही आता है, पता नहीं कि अभी ये भी मेरे से अलग हो रहे हैं। अभी आप सोचो, मैंने कहा
अभी आपको मैं ये शिविर करा रही हूँ, अच्छी रीति समझो और करो, आपका डिप्रेशन चला जाएगा। फिर बहुत बार, उस समय तो ना व्हाट्सएप मेरे पास था ना कुछ था, बहुत साल पहले की बात है, 10 साल से तो हम यहाँ ही आए, बंद कर दिया है लंदन जाना भी, क्योंकि बच्चे सब यहाँ आ गई है। अभी उसके बाद वो बहन का हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा, उसको समझाया सिखाया, सेंटर पर जाना शुरू किया, दूसरी बार मेरा जाना हुआ, तीसरी बार जाना हुआ, बहुत बार पहले तो जाती थी, तो हर दफा फिर उसके पति को भी इतना बिहेवियर में फर्क हुआ लगा। उसका पति पहले ऐसा बोलता था, ये कौन सा बाबा ढूंढ डाला, अभी कहाँ जा रही है, ऐसा करके मजाक करता था, गुस्सा होता था। फिर वही उसको छोड़ने आता था, उसको इसके बिहेवियर में बहुत फर्क देखा। वो कहने लगी कि अभी तो मेरा पति मुझे ऑक्सफोर्ड छोड़ने आया, जहां बहन दादी जानकी आने वाले थे, वहां भी छोड़ने गया, और पहले उसको मना करता था, अभी वो क्योंकि फर्क आया, फिर हमारा जाना बंद हो गया। थोड़े साल के बाद हम मिले मधुबन में मिले तो उस बहन को देखा एकदम अलग, और वो डॉक्टर कपल भी साथ में था। मैंने बोला, बहन आप यहाँ तक पहुंच गए? बोले कि आपकी कृपा। मैंने बोला, मेरी नहीं, ये भगवान और आपके कर्म, आपको बहुत फायदा हुआ। बाद में हमारा कोई कनेक्शन अभी नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बाद में खोला, 14 के बाद खोला। अभी आप सोचो, जो चीज इस मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार से कई डॉक्टरों का डिप्रेशन गए हैं, और वही चीज हम नहीं कर सकते, जो भी ज्ञान में है वो भी बोलते रहते हैं, कैसे करे, मन ही बैठता नहीं है। आप सोचो, एक ठान लेना है कि मुझे करना है। तो ये बच्चा, ये कहानी का मतलब, कहने का मतलब यही है कि ये छोटे बच्चे की एक सॉफ्टवेयर जो बन गया होता है, और माता पिता की भूल के कारण क्या होता है। बाद में तो उसने कहा उसका बेटा भी अलग रहने गया, कोई फर्क नहीं। आप सोचो कितनी अच्छी, मैं बहुत खुश हुई जब आबू में वो मिले तब। इसीलिए हमें ये सब कुछ बच्चे के आगे करने से पहले रोकना है। दूसरा, जब भी डिप्रेशन वगैरह की शिकार हो जाते हैं, तो हमें बच्चे का जो दिमाग है उस पर गहरी असर ना हो, उसका भी बहुत ध्यान देना है। और कई चीजें, ये जो डिप्रेशन आ जाता है या नेगेटिविटी बढ़ जाती है, याद शक्ति कम हो जाती है, गलत चीजों में पड़ जाते हैं, तब वो बेटा पढ़ने में भी उसका ध्यान नहीं लगता है। हम दूसरे टॉपिक में उसकी विधि बताएंगे। मैंने अभी देखा बहुत टाइम हो गया है, 1:45 हो गया, तो हम अभी आगे उसकी, कि ये ऐसी सिचुएशन हम देखें तो कैसे बच्चों को हम बदल सकते, क्या करें, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, दादा दादी को क्या करना चाहिए, घर के मेंबर्स को क्या करना चाहिए, और बच्चे को क्या करना चाहिए, वो हम सब नेक्स्ट फ्राइडे को समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुझे दीदी पूछना है कि अगर हम किसी को याद नहीं करते हैं, यानी मुझे ये पूछना है कि अगर याद करते हैं तभी कनेक्शन होता है, या यानी याद करते हैं तब माइंड जुड़ जाता है, ये पूछना था। कि जैसे हम लोग किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मन में, बहुत झगड़ा चल रहा है, तो अगर हम लोग विड्रॉ कर ले, आपने बोला था कि हम लोग झगड़ा करना बंद कर दे, इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करे थॉट्स में, तो हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, टग ऑफ वॉर को हम लोग छोड़ सकते हैं कि डोरी छोड़ दो तो आप, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट इतना है ज्यादा, तो अपने आप ही माइंड उधर जाता है, शायद वो याद करते हैं, तो ये थोड़ा सा समझना था मुझे। हाँ, आपके घर में टीवी है? हाँ है ना?
हाँ, टीवी ऑन करेंगे तो क्या? टीवी में आप रिमोट से ऑन करेंगे, चैनल ऑन करेंगे, जो चैनल ऑन करेंगे वही आएगा ना, हाँ, दूसरा तो नहीं आएगा। प्रसारण तो सब हो रहा है, लेकिन आपको कौन सी इफेक्ट करेगा? टीवी में आएगा जो आप ऑन करेंगे। ऐसे ही कोई कितना भी विचार चलाए, लेकिन आपका रिसीवर बंद है, उसके बारे में तो अंदर नहीं आएगा। सिंपल है ना? आपका रिसीवर कैसा? इसीलिए मैं क्या कहती हूँ हमेशा कि किसी को सकाश देनी है तो उसके पास तभी जाएगा जब उसका मन शांत है, सबकॉन्शियस माइंड खुला है। दिन भर में वो सोचता रहता है तो आपका जल्दी नहीं जाएगा। कब पॉजिटिव होता है पता नहीं, इसीलिए जब सोता है तब करो। कॉन्शियस माइंड सो गया है, शांत है, सबकॉन्शियस खुला है, इसका कारण उस समय उसका रिसीवर ज्यादा है, अंदर जाएगा। ऐसे ही कोई भी दुनिया में हमारे लिए तो वो सब कुछ बुरा बुरा सोच है, सब तो अच्छा नहीं सोचते, लेकिन जब तक हम उस चीजों को मन में ना ले, भावना उत्पन्न ना करे, तब तक वो इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। हमारे मन और बुद्धि जहां पर एकाग्र होती है वो चीज हमारे तरफ आती है। अगर शरीर में भी हम सकाश दे रहे हैं, जनरल रूप से देना अलग है, लेकिन आपको स्पेशल बीमारी है तो उस जगह पर आप देंगे तो वो अलग है। इसीलिए वहां भी हमारे मन बुद्धि एकाग्र होगी तो सारी एनर्जी वहां जाएगी और उसको हील करेगी। ऐसे ही सभी चीजों से है, तो आपका रिसीवर पर आधारित है। अच्छा, ठीक है। और दीदी और एक था कि जो आत्मा बहुत ज्यादा निगेटिव है, अगर हम लोग मॉर्निंग में भी उसको संकल्प दे तो वो तब तो सबकॉन्शियस माइंड सोया हुआ, यानी नींद में है वो आत्मा। सवेरे के टाइम, अमृत वेले के टाइम जब हम लोग देते हैं, सकाश देते हैं, बट वो आत्मा बहुत ज्यादा निगेटिव अगर होगी, थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो क्या वो रिसीव करेगी? फिर भी जरूर करेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस नहीं सोता, वो तो 24 आवर्स चालू है। इसीलिए वो उसका जब कॉन्शियस माइंड खुला होता है तो कुछ नहीं जाएगा, सबकॉन्शियस में जाना जरूरी है, वो रिसीवर है। इसीलिए मैं कहती हूँ सुबह सोता, इवन सुबह में उठ जाए और शांत है, क्योंकि सुबह में उठ के तुरंत नहीं हो एक्टिव होते, तब भी बहुत जाता है, बाद में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। ओके। ओम शांति। थैंक यू।